इक्वेशन ये सॉल्व कर दे, बिलियनर टीम उसकी ये दुनिया, बाकी सबका ड्रीम, हर एंगल से लगे यूनिफॉर्म में ये फायर, बिजनेस का ग्राफ कभी लो कभी हायर, क्या इसका सीक्रेट है कुछ मैजिकल, मेरा बोले इट्स मैथमेटिकल। हाय सर, आप मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं वहीं मिलूंगी आपसे। ओके मैम। ये सब लोग तो हमारे कैफे के कस्टमर्स हैं। छोड़ो, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मैम, हम ऑफिस पहुंच गए हैं। अरे बैठिए बैठिए। मेरा बेटा, ऐसी इमरजेंसी मीटिंग की क्या जरूरत थी? हम संभाल रहे हैं ना सब। बेटा, आप आराम करो। अभी तो आपके खेलने कूदने के दिन हैं। अभी रिसेंटली जो कंपनी में आग लगी है, उससे मुझे तो नहीं लगता कि आप सब कुछ संभाल रहे हैं। बेटा, आर्म्स एंड एमुनिशंस की फैक्ट्री में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये मजाक लग रहा है? अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी सही समय पर नहीं आती, आपको पता भी है कितनी कैजुअलिटीज हो सकती थी। अरे कोई नहीं बेटा, हम रीबिल्ड कर लेंगे। मैं उस पे ही आ रही हूँ अंकल। ये देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस और जो वायलेशंस है, या तो आपको पता नहीं था या फिर जानबूझकर आपने छुपाए हैं। बेटा, आई रिस्पेक्ट योर फादर, पर हमें बिजनेस कैसे करना है आप ना ही सिखाएं तो बेहतर है। कंपनी के लिए क्या बेहतर है अब मैं सोचूंगी, और किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे अभी बता देना। आप सबके पास 1 हफ्ता है और मुझे रियल सॉल्यूशंस चाहिए, अदरवाइज। डोंट वरी बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, आप सब जा सकते हैं अभी। ओके बेटा जी। सर, वो यहीं है और आते ही दादागिरी दिखानी स्टार्ट कर दी अपने पापा की तरह। सबको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। बोलने दो। बेचारी को तकलीफ हुई है। जो जाल हमने बिछाया है, कपूर फैमिली को पुश्ते लग जाएगी उससे निकलने में। तुसी तो ग्रेट हो बॉस। भाई, खाना तो मीरा के कैफे का ही बढ़िया है, पर वहाँ तान्या मिल जाती है। इज्जत को ऐसे फ्राई करती है कि 2-3 दिन तक दिल में मीठा मीठा सा दर्द रहता है। बिल्कुल सही बोला भाई, जीवन में चाहिए अपन को इज्जत। कैफे के बाकी कस्टमर्स तो हैं ही, बट ये नमूने यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो मैं अभी बताता हूँ। ओह शिट। अभी तान्या को भेजता हूँ। तान्या, एक बार फोटो देखना जरा। भैया, 2 बर्गर देना। बर्गर चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं, मिनको को चाहिए। दुष्ट मानुस मुसीबत आते ही पलट गया। क्या हुआ उन साथ जीने मरने की कस्मों का? भाई, जान है तो जहाँ है, वो कस्में और किसी के साथ फिर खाऊंगा। तुम दोनों में इतना प्यार देखकर मुझे तुम्हें हक करने का मन कर रहा है। इधर तो आओ। दोबारा खाओगे बेली फास्ट से? बोलो, खाओगे दोबारा? मार पड़ी सो पड़ी, बट इस बर्गर के लिए सब वर्थ इट है भाई। ट्रू भाई, ट्रू। यार, सारा काम खराब हो गया। हाँ यार, पूरे मुंबई शहर के इंटरनेट शटडाउन की न्यूज आ रही है। मैडम, ऑफिस कैसे आऊं? इंटरनेट के बिना कैब ही बुक नहीं हो रही है और अभी ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी आप एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हैं? मैं अभी गरम गरम चाय ले लो, चाय ले लो, चाय। ओ भैया, इस जगह का नाम क्या है? अबे, अंधा है क्या? मैं अभी जुहू बीच के पास हूँ। ओके, मुझे आप बस 5 मिनट दीजिए, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालती हूँ। ओके मैम। क्या करूँ? आइडिया, शौर्या से पूछती हूँ, उसके पास स्कूटी है, शायद वो हेल्प आउट कर दे। हेलो, हाँ मीरा। शौर्या, तुम अभी कहाँ हो? हम सब तो कैफे में ही हैं। मैं और तान्या इन चिंकू मिंकू की क्लास ले रहे थे। ओ, ओके।
अच्छा लिसन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। यार वो ना जर्नलिस्ट अंकल जुहू बीच पर फंसे हुए हैं, क्या तुम उन्हें वहाँ से पिक करके ऑफिस तक छोड़ दोगे? यार मेरी स्कूटी की बैटरी अराउंड 40% है, तो मैक्सिमम ये 40 किलोमीटर ही चल सकती है। ओके, मैं एक बार डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताती हूँ। अगर डिस्टेंस 40 किलोमीटर से कम हुआ तो तुम सीधा उन्हें पिक करने चले जाना, और फिर यहाँ तो ऑफिस में चार्जिंग स्टेशन है ही, तुम आराम से घर चले जाओगे। ओके मीरा। मैं पहले कैफे से जुहू बीच का डिस्टेंस निकाल लेती हूँ और फिर जुहू बीच से ऑफिस तक, तभी टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस मैप हमारे कैफे के कोऑर्डिनेट्स 21 एंड 20 है और जुहू बीच के कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 4 हमें गिवन है। ओके, चलो अब डिस्टेंस निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 इज इक्वल टू 21 है, y1 इज इक्वल टू 20 है, ऐसे ही x2 इज इक्वल टू 3 है और y2 इज इक्वल टू 4 है। वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारे पास आ गया अंडर रूट 21 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कंप्लीट सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई अंडर रूट 580। फाइनल वैल्यू अराउंड 24 आएगी। अब मैं ऑफिस से बीच का डिस्टेंस भी चेक कर लेती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस मैप हमारे ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स 11 एंड 10 है और जुहू बीच के कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 4 हमें गिवन है। ओके, चलो अब डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ x1 इज इक्वल टू 11 है, y1 इज इक्वल टू 10, ऐसे ही x2 इज इक्वल टू 3 है और y2 इज इक्वल टू 4 है। वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारे पास आ गया अंडर रूट 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कंप्लीट सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई 10। दैट मीन्स टोटल 34 किलोमीटर डिस्टेंस है। सर आप वही रुको, मैं शौर्य को भेजती हूँ। ओके मैम। जब तक शौर्य आता है मैं थोड़ा घूम लेता हूँ। मैंने सुना है सारे सेलिब्रिटीज यहीं रहते हैं। आलू ले लो, पराठा ले लो। कट कट। अबे कांदा होता है गधे। किसी को भी रोड से उठा के स्टार बना सकता हूँ, पर बेटा अर्जुन तेरा कुछ नहीं हो सकता। सर बस एक मौका और दे दो प्लीज सर, प्लीज। अरे भगाओ इसको कोई भाई, आगे से नेपो किड्स को लेना ही नहीं अपने को। ओह, लगता है अर्जुन भाई की बदमाशी कम हो गई है। हेलो सर, आप किसकी पेंटिंग बना रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन अब तेरी पेंटिंग बनाऊंगा। ओए पकड़ो इसको और गधे पे बैठाओ। सर प्लीज जाने दो मुझे। भाई ने बोला करने को तो मतलब करने का। ओके। माँ कसम भाई, क्या सॉलिड पेंटिंग बनाई है। अरे बिडू मजा आ गया। टैलेंट का तो पता नहीं, पर नमूनों की कमी नहीं है मुंबई में। ये शौर्य किधर रह गया? कहाँ फंस गया यार? सर मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, मीरा आपका वेट कर रही है। आओ स्कूटर पर बैठो। माफ़ करना भैया, ये जुहू बीच कम जू बीच ज़्यादा लग रही है। बस तरह तरह के एनिमल्स को देखने से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। लगता है हमारे मजनू भाई के हाथ लग गए आप। हाँ जी। कोई बात नहीं, वेलकम टू मुंबई। अरे तान्या का फोन। अरे मीरा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ तान्या? चिंकू मिंकू और बाकी सारे कस्टमर्स को ये बेली फास्ट वाले सर्व करेंगे तो हमारे कैफे का क्या होगा? हाँ वो मैंने भी देखा था आज सुबह ऑफिस आते हुए। कुछ तो करना पड़ेगा यार हमें। हाँ मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। ओके मीरा। एक बार मैप पे कोऑर्डिनेट तो चेक करने बनते हैं इस बेली फास्ट के। ओके, तो मैप में हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं 16 एंड 15 एंड हमारे कैफे एंड मेट्रो स्टेशन एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं एंड इन दोनों के सेम ही कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, दैट इज 21 एंड 20 एंड जहां हमारा ऑफिस है उसके कोऑर्डिनेट्स 11 एंड 10 ऑलरेडी हैं ही। मैप में देखने के बाद लग तो रहा है मेट्रो स्टेशन एंड ऑफिस के अप्रॉक्स मिडिल में है ये बेली फास्ट, बट फिर भी एक बार चेक कर ही लेती हूँ। ओके, लेट्स अज्यूम ये एग्जैक्टली मिडिल में है, तो ये
ऑफिस से मेट्रो स्टेशन के डिस्टेंस को एग्जैक्टली 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, अब इसी अजम्पशन के बेसिस पे इस बेलीफास्ट के कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं। x3 इक्वल्स m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड y इक्वल्स m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ x1 इज इक्वल टू 21 एंड y1 इज इक्वल टू 20 और इसी तरह x2 इज इक्वल टू 11 एंड y2 इज इक्वल टू 10 एंड m1 m2 हमने 1 and 1 ऑलरेडी अज्यूम कर रखे हैं। सभी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को 1 by 1 फॉर्मूला में पुट करते हैं। ओके, तो फाइनली इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास x3 इज इक्वल टू 16 एंड y3 इज इक्वल टू 15 आ गया। दैट मीन्स मेरा शक सही था। क्यों इन्होंने फूड ट्रक को ऑफिस एंड मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल मिड डिस्टेंस लगाया ताकि सभी एम्प्लॉइज पहले इनके पास ही रुक जाएं। अच्छा लगा कंपटीशन में कोई और मैथ्स का जीनियस देख के, और अब उसको उसके गेम में हराने के लिए हमें भी अपना एक फूड कार्ट यहीं लगाना पड़ेगा। फिर देखते हैं किसका खाना सबसे अच्छा है। तानिया को प्लान समझाना पड़ेगा। हाँ मीरा, एक ही सोल्यूशन है तानिया, नानी को बोल दो अब टाइम है राइड पे जाने का। समझ गई मैं मीरा। इसके कस्टमर्स तो अब मेरे हैं। नानी के खाने के आगे बेलफास्ट का खाना फीका ही है। हाँ सही बोला यार। ये नानी ने पूरा काम खराब करवा दिया। मैम जर्नलिस्ट आगे है, वो आपका दूसरे रूम में वेट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। इंटरव्यू स्टार्ट करें मैम? हाँ जी सर, क्यों नहीं। ओके, तो आपके कैफे और 3D प्रिंटर की सक्सेस के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं। बस सर लोगों का प्यार है। बट हमने ये भी सुना है हाल ही में आपकी एमिनेशन फैक्ट्री में भी आग लग गई थी। सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना जर्नलिज्म का गोल नहीं होता है सर। वो तो हमारी कोशिश के बाद भी कोई तो है जो ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। इट्स ओके सर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। ओके, और रिसेंटली जो कंपनी में लीडरशिप रोल स्विच होते हुए देखे गए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले आपके पापा के ही चर्चे थे, अब वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। अभी उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, जस्ट वेट एंड वो जल्दी ही आप सबके सामने उसी एनर्जी के साथ वापस आएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आप अपने हेटर्स को क्या कहोगे? बस यही कहूंगी, जितना दम है लगा लेना, क्योंकि आने वाले तूफान को तुम रोक नहीं पाओगे।